कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको मालूम हो और शायद आपको मालूम ना भी हो। हमारे घर में कुछ ऐसी वाइब्स हमें आती हैं, मतलब दिल घबराना शुरू हो जाता है, घबराहट सी महसूस हो रही होती है। बज़ाहिर तो सब ठीक दिख रहा होता है, मगर कहीं ना कहीं हमारा दिल बेसुकून हो जाता है और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारे घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। आज मैंने अपना व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया है। सुबह उठ के पहले मैंने अपना वेट लॉस टी बनाई है। आज के व्लॉग में मैं आपसे बहुत कीमती बातें शेयर कर रही हूँ, शायद आपको पता भी ना हो। पूरा व्लॉग देखिएगा और स्किप नहीं करिएगा। कुछ ऐसी वाइब्स हमें आ रही होती हैं हमारे घर से, या हमें दिल घबरा रहा होता है, घर में बेसुकूनी सा फील होता है, या हम किसी के घर पे जाते हैं तो वहाँ पर भी एक अजीब सी वाइब्स आ रही होती है, बेसुकूनी सा फील हो रहा होता है हमें। ये सब नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होती हैं। आज मैं ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस पे आप इम्प्लीमेंट करके अपने घर को पुरसुकून पुरअमन बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात क्लियर भी करती चलूँ कि मैं जस्ट नेगेटिव एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, साया या जिन वगैरह की हरगिज़ बात नहीं कर रही। पॉइंट नंबर 1, कीप योर मेन एंट्रेंस क्लीन। ये एक नॉर्मल सी बात है मगर बहुत कीमती है। घर के मेन एंट्रेंस के पास सबकी फुटवेयर होती हैं, जिससे कोई भी घर के अंदर आता है तो एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। हम पूरा घर ऑर्गेनाइज करके साफ़ सुथरा रख के क्लीन रख के रखते हैं, मगर इस चीज़ को देखकर अनटाइडी सा लगता है। कोशिश करें आप शू रैक ले लें, शू रैक पे अपने घर के सब फुटवेयर रखें और अपने सब घर वालों को भी ये कहें, बच्चों को भी ये कहें और जो बाहर से आ रहा है उनसे भी ये कहें कि अपने फुटवेयर आप शू रैक पे रहें। इससे एंट्रेंस का अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा और आपका घर क्लीन रहेगा। साथ ही साथ हम एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि हम अपना जो घर का जितना भी कचरा होता है क्लीन अप करके घर को हम सब डस्टबिन में डालकर डस्टबिन को अपने मेन एंट्रेंस के सामने रख देते हैं कि स्वीपर आएगा और वो लेके चले जाएगा। आप हर गेस्ट ये ना करें। अपना जो जितना भी कचरा है, कूड़ा कचरा जो भी है, वो आप कहीं और रखें, अपने मेन एंट्रेंस पे कभी भी ना रखें। मेन एंट्रेंस को हमेशा क्लीन रखें, कुछ भी ऐसा मैस चीज़ों से फैला कर ना रखें। आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े तो आप अपने मेन एंट्रेंस को ऑर्गेनाइज करके रखें, मतलब कि कोई प्लांट से आप इसको डेकोर कर लें या कुछ फ्लावर्स से या कुछ ऐसी डेकोर आइटम्स से आप इसको डेकोर कर लें कि आपका मेन एंट्रेंस इम्प्रेसिव लगे। नेक्स्ट, डोंट हैंग अनटाइडी क्लॉथ्स इन योर वॉशरूम। जब हम शावर लेने जाते हैं या फिर अपने कपड़े चेंज करने जाते हैं हम, तो अपने जो मेले कपड़े, जो यूज़ कपड़े होते हैं, वो हम वॉशरूम में ही भूल आते हैं, वॉशरूम में ही छोड़ आते हैं। आप कभी भी वॉशरूम में नहीं छोड़ें। इससे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, इतनी पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं कि आपके कपड़े 72 आवर्स मतलब 72 घंटे धूप लगाएंगे फिर जाके वो निकलेगी। ऐसा हमसे काफ़ी दफ़ा होता है। हम वॉशरूम में ही कपड़े हैंग करके भूल जाते हैं, फिर वो थोड़ी देर के बाद हम वो पहन लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और आप देखिएगा आपको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, आपको दर्द ही रह रहा है, पूरा दिन आपको अजीब सी फील हो रहा होगा। इन सब चीज़ों की मेन वजह यही है, नेगेटिव एनर्जीज़। कोशिश करें आप अपने शावर ले लें या चेंज करके आपके जो कपड़े हैं वो फ़ौरन से आप लॉन्ड्री में डाल दें, या कोई बकेट है तो उसमें डाल दें, या फिर आप अपनी बैल्कनी में फैला दें, मगर वॉशरूम में हरगिज़ ना रखें। ऑलवेज़ क्लोज योर वॉशरूम डोर। आप गए हो, आपने वॉशरूम यूज़ किया है, कोशिश करो वॉशरूम का डोर फ़ौरन ही क्लोज़ कर दो। देखें, जब आप वॉशरूम क्लीन कर रहे हो उस टाइम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दें ताकि फ़्रेश हवा आ जा सके। कोशिश करें आफ्टर यूज़ वॉशरूम क्लोज योर डोर, फ़ौरन ही बंद कर दें। उससे भी बहुत सी नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे घर में आ जाती हैं। नेक्स्ट, मेक श्योर सनलाइट केम इन योर होम। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम घर के कर्टन्स लगा देते हैं या घर के दरवाजे विंडोज़ सब बंद कर देते हैं, फिर ऐसे चला देते हैं कि हमारा घर थोड़ा ठंडा रहे। इसी तरह हम सर्दियों में भी हर चीज़ बंद करके रखते हैं जो बिल्कुल ठंड ना आए। घर के अंदर विंडोज़ बंद होती हैं, कर्टन्स लगे हुए होते हैं, बैल्कनी बंद होती है, सब बंद होती है, बिल्कुल पैक हुआ हुआ घर होता है। तो सनलाइट भी हमारे घर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी हमारी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोशिश करें आप कि घर से सनलाइट ज़रूर आए। जब आप क्लीनिंग कर रहे हो उस वक्त सब चीज़ें या कर्टन्स, विंडोज़ सब ओपन कर दें
ताकि डायरेक्टली सनलाइट आपके रूम में या आपके घर में आ सके, ताकि जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना वो रिमूव हो सके। आप ये करके देखिएगा, फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगला पॉइंट है डोंट यूज़ स्टॉप वॉल क्लॉक। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि घर में कोई बंद घड़ी पड़ी होती है, बहुत स्टाइलिश सी होती है, तो हम उसको उतारते नहीं हैं, हम वो रुकी रहती है तो हम छोड़ देते हैं, या फिर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम सेल लगा नहीं सकते क्या वो स्टार्ट हो जाए। मगर आप उसको फ़ौरन सेल लगा कर स्टार्ट कर दें, या फिर 1 मिनट लेकर आप उसको उतार कर रख दें। आप ये मेन रीज़न है नेगेटिविटी दूर करने का। घड़ी का रुकना एक अच्छी अलामत नहीं है। ये मैंने काफ़ी बड़ों से भी सुना है कि घड़ी को कभी भी अपने घर में रुकने ना दें। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि घड़ी को बंद ना होने दें। इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं हमारे घर में, और हर हाउसवाइफ़ चाहती है, हर हाउसवाइफ़ का ड्रीम होता है कि उसका घर बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो, बहुत ज़्यादा खुशबाश हो, अच्छा सा पुरसुकून रौनक वाला घर हो, किसी भी किस्म के मनफी असरात हमारे घर में ना हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को महफूज रख सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने घर से दूर रख सकते हैं। अगला पॉइंट है इंडोर प्लांट। कोशिश करें अपने घर में प्लांट्स की एडिशन लाजमी करें, किचन में लगाएं, क्योंकि हम होम मेकर का ज़्यादातर वक्त किचन में गुजरता है। इससे हम फ्रेश भी फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील होता है हमें। और रूम में या फिर साइड टेबल्स पर या ड्रेसिंग टेबल पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो हम उठते के साथ ही ग्रीनरी को देखेंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप करके देखिएगा और इसके रिज़ल्ट मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। डिस्कार्ड यूज़लेस स्टफ़। जितना हो सके अपने घर से फ़ालतू चीज़ों को, फ़ालतू सामान को निकालना शुरू कर दें। जितना घर भरा हुआ होगा ना, उतना ही आपके ऊपर एक अजीब सा बर्डन रहेगा। मिसाल के तौर पे अपने फुटवेयर जो आप पहनते नहीं हैं, किसी को दे दें, किसी के काम आ जाए। इसी तरह कपड़े भी, कोई फ़ालतू चीज़ें भी, बुक्स वगैरह, कोई डेकोरेटिंग आइटम्स, कुछ भी फर्नीचर XYZ जो भी फ़ालतू है, आप किसी को दे दें कि किसी और के काम आ जाए। मेरा तो ये उसूल है कि मैं जब भी अपने लिए कोई नए कपड़े बनाती हूँ ना, अगर 2 सूट बनाती हूँ, तो ये मेरी अम्मी भी यही करती थी, तो मैंने उनको देख के ही ये सब कुछ सीखा है कि मैं जब कुछ 2 सूट नए बनाती हूँ ना, तो 2 सूट पुराने ज़रूर निकालती हूँ और वो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ कि उसके काम आ जाए। इसी तरह कोई भी चीज़ हो, चाहे वो क्रॉकरी हो, चाहे वो कोई भी आइटम्स हो, मैं जो नया लेती हूँ तो पुराना डिस्कार्ड कर देती हूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। पढ़े पढ़े हम सोचते हैं कि ना हम बाद में पहनेंगे या बाद में यूज़ करेंगे। याद रखना, बात कभी नहीं आता। एक हमारे रिलेटिव्स हैं जिनके हम घर बहुत कम जाते हैं, और जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी वाइब्स उनके घर पे आती है, और बस ये होता है कि हम फ़ौरन अपने घर चले जाएं, और बहुत दिल घबरा रहा होता है। उनके वो है तो काफ़ी बड़ी एज के, 3-4 नहीं है घर में, मगर इन्होंने अपने घर में इतना ज़्यादा मैस क्रिएट किया हुआ है, इतना सामान रखा हुआ है, इतना सामान रखा हुआ है कि एक बोझ बना हुआ है, और उसकी वजह से ना इनके घर में इतनी बीमारियां आती हैं। और वो सामान कोई काम का भी नहीं है, ना कोई यूज़ करता है, ना कुछ भी नहीं, बट वो उन्होंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। उन्हें बस फैलावा और संभाल के रखना बहुत पसंद है, तो उन्होंने हर चीज़ को बस संभाल के रखा हुआ है। और उनके घर में इतनी नेगेटिविटीज़ भी हैं, इतनी बीमारियां हैं, क्योंकि वो सामान ने इतनी जगह घेरी हुई है कि आप उसको क्लीन भी नहीं कर सकते, उस जगह को सफाई भी नहीं कर सकते हैं, और कहीं जगह रखी ही नहीं है उन्होंने। हर जगह पे बस सामान ही सामान है। मैं तो कुछ ये सोचती हूँ ये लोग कहाँ बैठते होंगे, कहाँ सोते होंगे, क्योंकि इतना सारा सामान है। और हमारा करीबी रिलेटिव्स हैं, जाना भी ज़रूरी होता है, तो बट हम लोग जब जाते हैं तो बहुत परेशान होकर जाते हैं कि यार इनके घर पे जाएंगे तो हम बैठेंगे कहाँ, क्या मजबूरी होती है तो हम जाते हैं। मैंने तो कोशिश करते हैं कि हम नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ बच्चे भी जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं मम्मा बहुत घबराहट होना शुरू हो रही है, कुछ हो रहा होता है उनको भी, क्योंकि इतना घर को मैस क्रिएट किया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि सामान घर में कम रखा करें, इससे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं, बहुत से अजीब से ख़यालात हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, बेसुकूनी हो जाती है। कोशिश करें अपनी चीज़ों को, अपने घर को लाइट रखें और रिलैक्स रहें। ऑलवेज़ यूज़ लाइट कलर बेडशीट्स। जितना हो सके लाइट कलर की बेडशीट यूज़ करें। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि हमारे रूम्स के साइज़ छोटे होते हैं, डार्क कलर्स किया हुआ होता है, ऊपर से हम लोग डार्क कलर की बेडशीट यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि आंखों को बहुत चुभ रहा होता है, कलर आंखों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है।
कोशिश करें लाइट कलर की यूज़ करें, अपने वॉल को लाइट कलर की पेंट करवाएं, अपने कर्टन्स को लाइट कलर के लें ताकि आपका घर पर रौनक लगे। वॉल्स को तो मेरा मानना है कि आप ऐश वाइट कराएं, जिससे आपका घर बहुत ज़्यादा पर रौनक लगेगा। कुछ दिन पहले ही ना हमने अपने सास के घर में ना ऐश वाइट कलर का कलर करवाया था। उससे रूम इतना इफ़ेक्ट लग रहा था, मतलब इतना रौनक वाला लग रहा था। और उसके साथ ही फिर हमने ब्लू कलर की कर्टन्स लिए थे, ब्लू कलर के सोफ़े लिए थे, तो बहुत अच्छा रूम लग रहा था। तो इसलिए क्या लाइट कलर करवाया करें जिससे आपका घर पर रौनक लगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं जो बात आपसे बता रही हूँ बहुत इफ़ेक्टिव है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ना सिर्फ फ़ायदा बल्कि आपको सुकून भी मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। आप लोगों ने डेली सूरह बकरा की तिलावत लाजमी करनी है। आपके घर में जो भी मसले हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ वगैरह, साथ साथ कोई असरात, कोई भी किसी भी किस्म की इस सूरत की तिलावत से ख़त्म हो जाएंगे। हम देखते हैं बाज़ घरों में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इसके बाद एक आप सूरह बकरा की तिलावत बुलंद आवाज़ से करें। और किसी वजह से अगर आप नहीं कर सकते या सूरत बहुत बड़ी है तो आप नहीं पढ़ सकते, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप सुबह उठ के मॉर्निंग में किसी भी वक्त आप जब काम कर रहे हो तो एक टाइम बांध लें। उसके साथ साथ आप या मोबाइल पर या लैपटॉप पर लगा लें। काम के साथ साथ तिलावत की आवाज़ भी आती रहेगी। मैं ये बात आपको गारंटी से कह रही हूँ, विदिन अ फ्यू डेज़ के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बेसिक से पॉइंट्स हैं, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। चलो, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतनी हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआओं में मुझे बहुत याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।